जनोदय न्यूज, जनता की आवाज। बड़वानी में मछुआरों ने उठाई हक अधिकारों की आवाज, सौंपा ज्ञापन। बड़वानी में सरदार सरोवर विस्थापित मछुआरों ने ठेकेदारों के खिलाफ उठाई मांग। बड़वानी में सरदार सरोवर बांध से विस्थापित मछुआरा समाज ने अपने अधिकारों और सुविधाओं को लेकर मत्स्य विभाग पहुंचकर मांगे रखी। बड़वानी, धार और अलीराजपुर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से चर्चा कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। बड़वानी में बुधवार को नर्मदा माता मत्स्य उत्पादन एवं विपणन संघ के प्रस्तावित संगठन के बैनर तले मछुआरा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि मत्स्य विभाग पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर मछुआरा समाज की समस्या और मांगों पर चर्चा की गई। मछुआरों ने मांग की कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के अनुसार सरदार सरोवर से विस्थापित मछुआरों को उनके सभी जरूरी अधिकार और सुविधाएं दी जाएं। साथ ही सरदार सरोवर जलाशय में बाहरी ठेकेदारों को मछली पकड़ने का ठेका नहीं देने की मांग भी रखी गई। यहाँ पर हमारी प्रशासन से ये मांगे हैं कि दूसरे राज्यों में और यही नर्मदा जलाशय में सभी प्रकार की उनको सुविधा दी जा रही है, जैसे कि जाल, औजार, नाव वगैरह और अच्छी सुविधा दी जा रही है। हमारे सरदार सरोवर में ही नहीं दी जा रही है और प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुनते। हमारी 2010 से 8 से समितियां हैं, तब से हमको कोई भी लाभ नहीं मिला। और ना तो ये अपने यहाँ पर कोई बच्चे वगैरह जो छोड़ते हैं ऋतु में, बंद ऋतु से पहले वो मछली भी खूट रही है, हमारे इसमें मछली नहीं है। और जलाशय बढ़ता जा रहा है, जैसे कि नहरें बन गई है उसमें भी मछली चली जाती, और अवैध जैसे कि बड़ी बड़ी खदानें हैं उसमें मछली घुस जाती है, और बड़ी बड़ी नर्मदा है उसमें भी घुस जाती है। नदी नाले है कि नहीं वहाँ पर, तो दूसरे अवैध लोग मछली पकड़ते हैं नर्मदा में भी। मछुआरों ने सहकारी समितियों के संचालक मंडल और सदस्यों को प्रशिक्षण देने, अवैध तरीकों से मछली पकड़ने वालों पर कार्रवाई तथा बम और करंट से मछली पकड़ने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा तौल केंद्र, मछली मंडी और मत्स्य व्यवसाय से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। मछुआरों का कहना है कि महाराष्ट्र में सरदार सरोवर से विस्थापित मछुआरों को पिकअप वाहन, नाव और जाल सहित विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के विस्थापित मछुआरों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरदार सरोवर के जलाशय क्षेत्र में मछली का मत्स्याखेट करने वाले बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खरगोन सभी जगह जो मछुआरे हैं उनकी संख्या हज़ारों की है, और उनकी जो 31 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनी हैं वो भी हमारे कोर्ट के संघर्ष के बाद, आदेश के बाद, लेकिन आज तक उनका जो संघ है वो व्यवस्थित प्रस्तावित हुआ है 2017 में, पर आज तक पंजीयन नहीं मिला है। जबकि महाराष्ट्र में 21 सोसाइटियों को पंजीयन मिला है, और पंजीयन के साथ हर सोसाइटी को नाव, जाल, बीज, खाद, वाहन ऐसे सब मदद मिली है, पर मध्य प्रदेश ने नहीं के बराबर। और प्रशिक्षण भी देना हमारी मांग है। और आज ऐसी बहुत सारी मांगे रखी है कि हर सोसाइटी को छोटा सा तौल केंद्र दे दीजिए, उसके लिए छोटी सी ज़मीन दे दीजिए, मंडी दे दीजिए, हर जगह पे सोंदुल पट्टी के पूरे गांव को मंडी दे दीजिए। बाहर आने के बाद वहाँ गणपुर चौकड़ी और ये सब जो गांव हैं उनको मंडी के लिए जगह नहीं देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और 2 महीने जो मत्स्याखेट बंद रहता है वो भी ज़रूरी है बंद रखना, 15 जून से 15 अगस्त तक। उसके बीच में कोई बाहर का व्यक्ति आए और वो ब्लास्टिंग करे और मछली मारे, या महाजाल कोई लेके आए, तो उसका विरोध में सरकार ने भी समिति के गाँववासियों को मदद करनी चाहिए। और हम ये भी मांगते हैं कि 2 महीने के बदले में जो 3000 रुपये देते हैं वो तो कुछ भी नहीं, तो उसके बदले बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा देते हैं तो उतना तो मिलना चाहिए। तो ये सभी मांगे आज मछुआरों के सभी समितियों के प्रतिनिधि आए। हमारी बड़ी बैठक होने के बाद हमने यहाँ जो सहायक संचालक है मत्स्य विभाग के बड़वानी के और उनके सहकारी वो दिलीप सोलंकी जी, पाटीदार जी और सभी के सामने हमारे लोगों ने बातचीत रखी है। और हमने कहा है कि हमको अपेक्षा है कि ये आवेदन में जो जो मुद्दे दिए हैं उन सब पर अभी फाइनल निर्णय चाहिए, नहीं तो हमको बड़ा सत्याग्रही आंदोलन करना ही पड़ेगा। कहाँ से आए आज? बड़वानी जिले के विविध गांवों से, जैसे मोहीपुरा है, पिछोड़ी है, दतवाड़ा है, और धार जिले के गांव से जिसमें बड़ा बड़दा है, गांगली है, चिखलदा के गणपुर वसाहट है,
और अलीराजपुर के, रोली गांव और अन्य गांवों के सभी जगह से लोग आए हैं। ज्ञापन और चर्चा के बाद अधिकारियों ने मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान श्यामा भारत, अशोक चारदिया, अनिल वर्मा, मनीष मांझी, सुनीता मछुआरा और दीपक वर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ पर ये डूब प्रभावित जो लोग आए थे आज, एक सामान्य चर्चा थी। इन्होंने इसमें एक मत्स्य महासंघ बनाने की मांग के लिए आयोजन किया है। मूलतः उनकी मांग यही है कि इसमें यहाँ के लोकल लोगों का ही मत्स्य महासंघ बने, ताकि वो उसमें मछली को मारने का कार्य कर सकें। सर, ठेकों को लेकर भी मांग उठी है कि ठेका बंद को लेकर भी मांग उठाई गई है, मछुआरों के द्वारा ठेका नहीं हो, इसको लेकर भी। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि इस जो ये सरदार सरोवर है, इस पर किसी प्रकार का ठेका नहीं दिया जाए। मछली कभी भी पकड़ने की उन्होंने बात कही कि जिसको लेकर परेशान ना किया जाए। इसको लेकर विभागीय तौर पे हमें कुछ ऐसा आश्वासन मिले कि जिससे मछुआरे समय कभी भी अपनी मछली व्यवसाय कर सके। मछली पकड़ने के लिए तो स्वतंत्र है। अभी मत्स्य बंद ऋतुओं के छोड़कर तो साल में हमेशा कोई भी नदी में मछली मार सकता है, तो मछली मारना सबके लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता। क्या सर हाल फिलहाल अभी आश्वस्त नजर आया क्या मछुआरे? हाँ, वो एक सामान्य चर्चा थी यहाँ पर। वो बाहर मीटिंग कर रहे थे, पर उन्होंने सोचा कि चलो मछली पालन में ही बैठ के सारी बातें कर ली जाए। समिति की भी बात उठ के आई है सामने सर। समिति जिस तरह से समिति तो सभी लोग डूब प्रभावित लोगों की समिति बनी हुई है यहाँ पर, सभी लोगों की बना दी गई थी समिति।